जब जब रावण नाम का उल्लेख होता है तब तब हमें रामायण याद आती है और आती है रामायण की पूरी कहानी। जैसे ही रावण का नाम सुनने में आता है तब हम प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत जी और पूरे रामायण के सभी पात्रों के नाम याद आ जाते। रामायण की शुरुआत हुई थी प्रभु श्री राम के जन्म से और उसके बाद पुख्त वय में उनका विवाह सीता माता से हो और उसके बाद राम भगवान को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा। अगर भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास नहीं हुआ होता तो रामायण की शुरुआत ही नहीं हुई होती। अगर रामायण में रावण ही नहीं होता तो रामायण ही नहीं बनती। जैसे हम कह सकते हैं कि राम के बिना रामायण अधूरी है, वैसे ही रावण के बिना भी रामायण अधूरी है। जैसे कि विधाता का लेख था, जो धरती पर जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु रामायण में कई ऐसे सारे पात्र हैं जिसका पिछले जन्म में किसी न किसी रूप में हमसे और भगवान से कुछ नजदीकी संबंध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। बात करते हैं रावण की। रावण यानी कि ऐसा राक्षस जिसने तीनों लोकों पर विजय हासिल की हो, ऐसा व्यक्तित्व जिससे देवता भी कांपते हो, ऐसा राजा जिसके पास खुद सोने की लंका हो, महाशक्तिशाली, बलवान और शिव जी के परम भक्त, और बस जीवन में क्या चाहिए। किंतु रावण राक्षस जो ठहरे, और जैसा कि हम सब जानते हैं राक्षस का काम ही पाप करना होता है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तभी से रामायण की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि रावण ने यह गलत कार्य किया था। जैसे कि विधाता का लेख था, हाँ पहले से था ही, क्योंकि रावण का जन्म राक्षस कुल में ही होगा। रावण उनके पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, किंतु घटना कुछ ऐसी घटी कि उनको श्राप मिल गया कि उनको 3 जन्मों तक राक्षस कुल में ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, रावण पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल रह चुके थे। एक बार की बात है, जब सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने आए थे तो उनके द्वारपाल और उनके बीच कुछ घटना ऐसी बनी कि सनकादिक ऋषि गुस्से में आ गए और उन्होंने उस द्वारपाल को क्रोधित होकर एक श्राप दिया। उस श्राप में उन्होंने बोला कि अब से 3 जन्मों तक तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। जी हाँ दोस्तों, उस द्वारपाल का नाम जय था। बस इतनी ही बात हुई थी और भगवान विष्णु वहां पर आ गए। भगवान विष्णु को पता चला कि सनकादिक ऋषि ने जय को श्राप दिया है। फिर विष्णु भगवान ने सनकादिक ऋषि से बोला, यह आपने क्या कर दिया, आप यह कैसा कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द को कोई नहीं रोक सकता। फिर सनकादिक ऋषि ने सोचा कि इनका राक्षस कुल में जन्म होगा तो उनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होगी, तो उन्होंने श्राप तो वापस नहीं लिया, किंतु जय को आशीर्वाद दिया कि आपका हर अवतार में यानी कि हर राक्षस कुल में आपका वध भगवान विष्णु के हाथों से ही होगा और आपका मोक्ष होगा। यानी कि रावण और कोई नहीं बल्कि विष्णु भगवान के द्वारपाल जय का ही अवतार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह बात आज ही पता चली है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धार्मिक रहस्य के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।